मरियम नवाज और उसकी इंपोर्टेड घटिया जहल हुकूमत ने मुझे दहशत गर्द बनाया था और मेरे ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया था। और ये अवाम के फूल दिए हुए हैं। ये वही दहशत गर्द जो आपने जिसके ऊपर 780 लगाया, जिसके ऊपर 5 पेट्रोल बम मेरे मुकदमे में आपने लगाए थे। और इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली नालायकी खुलकर सामने आई थी। आज अवाम की मोहब्बत देखें। इसी दहशत गर्द को मौत की चक्की में 7 दिन रखा गया, जहनी टॉर्चर किया गया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गिरफ्तारी कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसके कहने पे हुई और कौन कौन लोग उसके पीछे चढ़े हुए थे। मैं इस वीडियो के साथ साथ बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। ये जो फूल हैं ये अवाम की तरफ से दिए गए हैं। मेरा नाम गौहर सियाल है और आपने गुज़िश्ता मुझे देखा था कि मैं कोई 7-8 दिन से असीर जेल में था, अडियाला जेल में था। मुझे कैदी बना दिया गया। इस सारे पीछे मैं 1 to 1 जो है इसके सेगमेंट वाइज आपको वीडियोस में बताऊंगा कि मेरा जुर्म क्या था और इस फाशट, इस जहल, इस इंपोर्टेड, इस 11 जमाती टोले ने मुझे दहशतगर्द कैसे बनाया। वाकया कुछ यूं होता है कि सुबह तकरीबन 10:30-11 के करीब मैं जुडिशल कम्प्लेक्स अपनी टीम के साथ पहुंचता हूं और इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स में वहां पे उनकी वहां पे पहुंचते हैं इमरान खान साहब और उनकी वहां पे पेशी होती है एटीसी कोर्ट में, जिसे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत बोला जाता है। वहां पे इमरान खान की जो आमद है उसके लिए वहां पे मैं जब पहुंचा हूं तो पुलिस की बड़ी भारी नफरी वहां पे तैनात थी। इसमें एफसी के मुलाजमीन की बड़ी तादाद थी और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की पुलिस की बड़ी तादाद थी। इसके साथ साथ रेंजर की लोगों की बड़ी तादाद थी। मेरा जुर्म ये है कि मैंने अपने कैमरे की आंख, ये जो कैमरा है ना, पहले मैं आपको ये पहले बता दूं नाजरीन, ये जो आपको कैमरा मेरा आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ये सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसका जुर्म है कि ये आपका आईना दिखाता है। आप आईना तोड़ के अपना भद्दा गंदा चेहरा नहीं छुपा सकते। आप मान जाएं आपने बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। आप इस कैमरे की आंख जो आपका चेहरा दिखाती है ना, असल गंदा भद्दा चेहरा, वो मकरू चेहरा आपने जो इन कैमरा मैनों के साथ किया, जो रिपोर्टर्स के साथ किया, जो वर्किंग जर्नलिस्टों के साथ किया, बेसिकली वो आपका असल चेहरा अवाम में रखते हैं और आपको असल चेहरा, आपका मकरू चेहरा जो अवाम देखती है तो अवाम थू 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 करती है। इसी वजह से आप इन कैमरा को और वर्किंग जर्नलिस्टों को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार करवाते हैं। वाकया कुछ यूं होता है कि मैं वहां पहुंचता हूं नाजरीन और वहां की पुलिस की बड़ी भारी तादाद खड़ी होती है और वहां पे धक्कम पेल और गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। मैं ये वीडियो इसके बाद आपको वो स्पॉट दिखाऊंगा जब मैं वहां पे कवरेज कर रहा था और वहां पे बाकी दीगर चीजें जो हैं वहां पे साफी थे, बड़ी तादाद उनकी तादाद थी। जिस साइड पे मैं जा रहा था वहां से जुडिशल कम्प्लेक्स तकरीबन आधा किलोमीटर दूर थी जहां से मैंने पैदल जाना था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी मेरी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मैंने पार्क की, वहां से पैदल जाना था और आगे सारी पुलिस ही पुलिस, रेंजर ही रेंजर, एफसी की गाड़ियां, एफसी के एहलकार वहां पे मौजूद। और वहां पे जब मैं पहुंचा तो देखा कि वहां पे कुछ लोगों को वो गिरफ्तार कर रहे थे। मेरे कैमरे की आंख ने और उसकी गिरफ्तारियों के मनाजिर वो अपने ये इसी दहशतगर्द कैमरे में, ये इसको कैमरा में आज से नहीं बोलूंगा, ये दहशतगर्द कैमरा है। इस दहशतगर्द कैमरे का कसूर ये था कि उसने उस गिरफ्तारी को नोट किया, उस गिरफ्तारी को रिकॉर्ड किया और कुछ पुलिस वाले उसमें मेरे साथ आए, कुछ सिविल यूनिफॉर्म में भी साथ आ गए। उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, आप कहाँ से हैं जी, आप किधर रहते हैं जी, आप क्यों आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कब से आए हैं। उसके बाद ही मैंने अपना सारा वो अपने डिटेल वाइज चीज़ें बतानी शुरू कर दी कि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। आप मुझे जानते हैं, मैं तकरीबन 10-12 साल से इसी प्रोफेशन में मौजूड हूँ और मैं वर्किंग प्रोफेशनल पीएचडी मैस कम्युनिकेशन, जो लोग इस फील्ड को जानते हैं कि मीडिया के अंदर जो एक स्पेशल डिग्री होती है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ और मेरी कंटिन्यूसली है इसमें, मैं स्कॉलर हूँ और पीएचडी मेरा कंटिन्यूस है।
तो उनके ये सारी चीज़ें बताई। इनकी एक नाअहल पुलिस की जो है वो एक वहाँ पे मैंने नोट किया। उन्होंने कहा कि ये डिग्री शिग्री क्या है, ये हम नहीं मानते, आप अपना चैनल का कार्ड दिखाएं। मैंने चैनल का कार्ड भी दिखाया। मेरे पास चैनल कार्ड की बजाय पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PUJ का कार्ड था। मैं उनका मेंबर हूं, जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन के जो सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तंजीम है पाकिस्तान भर में जो रजिस्टर्ड है, उसका कार्ड भी मेरे पास मौजूद था। मैंने दिखाया, लेकिन क्योंकि वहां पे धक्कम पेल और गिरफ्तारियां वहां पे जारी थी, तो इसीलिए उसी धक्कम पेल में मुझे गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने कहा तो हम तो आपको रिएक्टर पे ढूंढ रहे थे, हम आपकी सर्चिंग में थे, आप तो अचानक मिल गए हैं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। ये भी आवाजें वहां पे मुझे गिरफ्तारी के दौरान सुनने में। बहरहाल मैंने वहां पे रेजिस्टेंस नहीं किया, और मैंने ये जज साहब को भी बताया कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया है वो CCTV फुटेज उठाएं, और जब मुझे गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में अमन था। अब 10, 11, 12 बजे के करीब पाकिस्तान में अमन था। जलाओ गिराओ, जो मुल्क के ऊपर पेट्रोल बम आपने डाले हैं, वो तकरीबन 4-5 बजे का वाकया है। आपने मुझे गिरफ्तार किया है 11-12 के करीब, 10:30, 11-12 के करीब आपने मुझे गिरफ्तार किया है, और आपने मुझे दहशतगर्द बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूं जनाब, अमेरिका हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर चुका है, इंडिया हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर चुका है, इसके साथ साथ इसराइल हमें दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर चुका है, और आप इंपोर्टेड और इनके गुलाम और इंपोर्टेड सरकार के आप लौंडे लपाड़े जो हैं, आपने पढ़े लिखे नौजवानों को 780 लगा के डिक्लेयर किया कि आप वाकई दहशतगर्द हैं, आप दहशतगर्द पाकिस्तान में रखते हैं, और पढ़े लिखे दहशतगर्द आपने हमें डिक्लेयर किया है, जिसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किएगा। नाजरीन, अगर किसी की ये आंख मुझे देख रही है कि शायद कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा, तो राह लिल्ला और अल्लाह को हाजिर नाजिर कह रहा हूं, मैं पहले से भी सख्त होके आऊंगा, और मेरे जज्बात को आप ठंडा नहीं कर पाएंगे। आपने मारना है, मारे, ये सीना है ना। मारने के बाद भाई खौफ उतर गया है, जब से आपने अरशद भाई को कत्ल करवाया है, जब से अरशद भाई कत्ल हुए हैं, इसके पीछे जो मुहर्रिकात है वो सारे जानते हैं। वो कल को जब ये ट्रायल चलेगा, जब हमें अपनी अदालतों पर यकीन है, तो वो सारा खुल जाएगा। हमारा खौफ उस दिन से खत्म हो गया है, हमें डर खत्म हो गया जिस दिन आपने अरशद शरीफ को यहां से मुल्क से भगाया और बाहर वो कत्ल आ गया। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके ऊपर कोर्ट्स भी देख रही हैं, हमारे इदारे भी देख रहे हैं, इसमें जो भी नॉमिनेट होगा वो होगा। अच्छा, मुझे गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। अब मैं थाने नाजरीन जब पहुंचता हूं ना, तो मैं देखता हूं इंसानियत की तजलील, इंसानी हकूक की तजलील, इंसानियत की तजलील के साथ इंसानियत के हकूक की तजलील हो रही होती है। और वहां पे PTI के कारकुनान, पढ़े लिखे कारकुनान, जिनको फर्श के ऊपर बैठाया हुआ था, जैसे कोई भीख मांगने वाले भिखारी बैठे हैं, लोग पढ़े लिखे शक्लों से लग रहे, लेकिन उनको दहशतगर्द बना के थाने के सियान में बैठाया हुआ था। जब मैंने देखा वो बैठे हुए हैं, तो खैर मुझे वहां पे एक चीज तो मैंने वहां पे नोट की कि वहां पे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट और बड़े आदमियों के जो फर्क मैंने वहां नोट किया। SHO साहब ने जो है मुझे अपने कमरे में बैठाया और बाकी लोगों को सेहन में बैठा के मेरे साथ उन्होंने कहा कि जी आपके साथ हम कोई तावन कर रहे हैं, आप सहाफ़ी हैं, आपके साथ भाई हैं, आपको हम गलती से गिरफ्तार करके लाए हैं, ये है वो है। बहरहाल इसी दौरान कोई बहुत बड़ी कॉल आती है और SHO साहब बस हो जाती है और कहते हैं कि जी हम माजरत खा हैं, हमें ऊपर से आर्डर है। अब ये ऊपर वाला जो आर्डर है ना, इसके पीछे मुझे जानना है और आपको भी जानना है। ये जो ऊपर से आर्डर आता है, ऊपर तो अल्लाह है, अगर अल्लाह आर्डर देता है तो फिर हमें दहशतगर्द बनाओ। अगर ऊपर से आर्डर आता है, अल्लाह की तरफ से आता है कि मैं दहशतगर्द हूं, तो फिर बनाओ, क्योंकि मेरी ये अल्लाह की जात चाहती है कि मैं अगर दहशतगर्द हूं। कि अगर कोई और चाहता है तो फिर मां का लाल नहीं है, वो पैदा ही नहीं हुआ, ये जो पाकिस्तान के आम शहरियों को दहशतगर्द बनाएगा। और उसको भी ये ऊपर का जो आर्डर है उसके पीछे भी जाऊंगा और जाएंगे और आपके सामने रखेंगे कि ये ऊपर से आर्डर कहां से आते हैं। बहरहाल वहां से पता चला जी कि आप दहशतगर्द डिक्लेयर हो जाते हैं। जब मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है
और वहाँ पे एसएचओ जो है वो अच्छा ताउन करता है। जो बात है वो सीधी बात करनी चाहिए। उसने मुझे बहुत अकोमोडेट किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इनकी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ होते हैं जिसमें उनको करनी भी होती है। कुछ लोगों ने मेरे साथ ऐसा ताउन किया, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की उस दौरान। तो एसएचओ साहब जो थे वहाँ पे ड्यूटी अफसर मौजूद थे उस वक्त, क्योंकि उस टाइम हलचल मच गई थी, गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। हालांकि सुकून था उस टाइम, गिरफ्तारियां पहले हो गई थी, गिरफ्तार हो गया जी, थाना लाया गया, थाने में बैठाया गया, खाना पूछा गया, सब कुछ उन्होंने मुझे अकोमोडेट किया। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एसएचओ साहब बताते रहे कि इतनी गाड़ियां जल गई हैं। एसएचओ साहब, आपने एफआईआर मुझ पे काटी, आपने मुझे उस एफआईआर में मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। जब एफआईआर काटी तो वो मेरे सामने बैठे थे, जलाओ घिराव हो गया। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी अहम चीज है जो मैं आपको बताऊं। जब मुझे उन्होंने गिरफ्तार किया है ना, गिरफ्तार करके मुझे उस कुर्सी पे आके बैठाया है और साथ ही मुझे बोला है कि आपको अभी इमरान खान को गिरफ्तार करके लाएंगे हम, आज हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने कहा हाँ, आप इमरान खान को गिरफ्तार करके ला रहे हैं? उन्होंने कहा जी जी जी, आप यहां पे तशरीफ रखें, थोड़ी देर बाद जैसे इमरान खान गिरफ्तार होंगे आपके साथ बैठे होंगे। मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि ये मैं किस जगह पे आ गया हूं, ये कैसी बातें सुन रहा हूं। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमारे पास पूरा बंदोबस्त मौजूद है, आप यहां पे तशरीफ रखें, जैसे ही इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे आपके साथ बैठेंगे, आप पॉपुलर हो जाएंगे। मैंने कहा यार, इमरान खान के साथ मुझे बैठा के आप पॉपुलर का मुझे ये कैसा ताज पहना रहे हैं? इमरान खान एक सच्चा लीडर है। एक नाज़रीन, एक चीज नोट करें, मैं सबसे पहले इंसान हूं, बाद में सहाफी हूं। मेरे अंदर जमीर है, मैं अपने जमीर की आवाज से बता रहा हूं कि जो सत्य और सच है वो मैं दिखाऊंगा। अगर इमरान खान भी कुछ ऐसा करेगा तो वो मैंने पहले भी दिखाया, उसकी गवर्नमेंट में भी दिखाया कि इमरान खान अगर गलत करेगा तो क्रिटिसाइज होगा। अगर ये हुकूमत गलत करेगी और हमारे जैसे लोगों के साथ गलत करेगी जो हक और सच दिखाते हैं, तो फिर मैं उनके ऊपर तनकीद करूंगा। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरा जी, जलाओ घिराव शुरू हो गया जी, गाड़ियां जलनी शुरू हो गई हैं, कारकुनान और पकड़े जा रहे हैं। मैं जैसे बाहर हूँ 10-15 और लोग गिरफ्तार होके आ रहा हूँ। मैं सोच के बड़ा परेशान हो रहा हूँ वहां पे कि जी ये क्या हो रहा है मुल्क में। और मैं बार बार एसएचओ से पूछ रहा हूँ कि क्या मसला क्या बन रहा है, अल्लाह ना करे कि किसी की जान चली जाए। आप लोगों ने हमें बेगुनाह पकड़ा हुआ है, किस लिए पकड़ा था? जुर्म क्या था मेरा? क्या ये जो कैमरा मेरा वहां पे आपको रिकॉर्ड कर रहा है ये दहशतगर्दी फैला रहा था? या मैंने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट, सॉरी बम प्रूफ जो है वो टेररिस्ट जैकेट होता है जिससे ब्लास्ट जैकेट होता है, क्या वो मैंने पहनी हुई थी? क्या आपने वो से बरामद की थी? क्या पूरी दुनिया के वहां पे जो एविडेंस हैं वहां पे और बड़े कैमरे हैं, लोगों ने प्राइवेट कैमरे लगाए हुए जहां पे आपने मुझे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, वो टाइम नोटेड है, वो चीजें निकाली हुई हैं हम सब ने। और वो चीज हम कोर्ट में भी वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपने कब कहां कैसे गिरफ्तार करके शाम को मुकदमा दिया जब पाकिस्तान में वाकई वहां जलाओ घिराव हो रहा था। और एसओची साहब मुझे साथ साथ ये भी बताते रहे कि ये जो मोटरसाइकिलें जलाई जा रही हैं, ये जो पुलिस मोबाइल वैन जलाई जा रही हैं, इन सब का मैं पता है। तो मैंने कहा भाई आप फिर मुझे क्यों बैठाया हुआ? ये लोग जैनुअन मुलजिम, उनको जाकर पकड़े, उनको सजा दें, उनको रिकग्नाइज करें, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। नहीं जी, वो हमें बड़ा ऑर्डर है। मैं समझ गया, फिर मैं उस वक्त चुप हो गया। जब बड़ा ऑर्डर आ जाता, जब ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो फिर मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं, जो इतनी ज्यादा औकात नहीं रखते, मैं तो अपने आप को अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा किसी को अपने से बड़ा नहीं समझता। ये नोट कर ले, मैं अल्लाह से डरता हूं। मैं उसके ये बनाए हुए बुत, ये जहल बुतों से नहीं डरता। याद रख लें कि आपने जो किया है वो मैं सच लोगों के साथ सामने रखूं। गिरफ्तारी हो गई जी रात के 7-8 बजे। और नाजरीन, जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके बाद पता चला कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जैसे दर्ज होता है उसके बाद हमारी हथकड़ियां लग जाती हैं। जब हथकड़ियां लगाई जाती हैं तो क्योंकि मेरे पास सामान था, उन्होंने सपुर्दारी की, सारी चीज़ें लगी, उन्होंने कोई बायोमेट्रिक करना था मुझे, वो बायोमेट्रिक किया, बाकी लोगों को बायोमेट्रिक किया, सारा कुछ करते कराते मैंने पूछा कि आपने तो इमरान खान को गिरफ्तार करके लाना था, मैं तो इंतजार करता रहा। अच्छा, इस दौरान एक और भी वहां पे चीज हुई
इमरान खान के करीबी रिलेटिव हैं अमजद खान नियाज़ी, साबिक डिप्टी स्पीकर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके लाया गया। जो उसकी हालत की हुई थी, मैं अल्लामान अल हफीज, जो उसको इसके ऊपर तशद्दुद किया हुआ था, मैं समझता हूं कि पता नहीं उसने बर्दाश्त कैसे किया होगा। इंतहा का तशद्दुद था उसकी उसकी गर्दन पे तशद्दुद, उसकी बैक पे तशद्दुद, उसके बाजुओं पे तशद्दुद, खून अल्लाह माफ करे वहां से मैं क्या बताऊं अब, क्योंकि ये एक वायलेशन में आ जाता है, फिर ऐसे जुमले हम बोल नहीं सकते कि वहां पे क्या हुआ। उसके बाद जी मैं जब पूछा इमरान खान को आपने गिरफ्तार करना था, वो जी बस बैंश है, मैं समझ गया जी। अब रात को मुझे इन्होंने तकरीबन 12-1 के करीब मुझे निकाला, थाने से निकाला, मुझे हथकड़ियां लगाई, जंजीरों वाली हथकड़ियां लगाई, टैट करके लगाई मेरी हथकड़ियां। मैं दहशतगर्द था ना इस रियासत का, टैट करके मेरी हथकड़ियां लगाई और मेरे मुंह पे ऊपर कपड़ा डाल के रात को 1 बजे 1:30 बजे बाहर निकाला और मुझे लेके कहीं जा रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ लेके जा रहे, मुझे कह रहे चुप कर जाएं। बहरहाल जो उन्होंने सवालात किए वो बड़े अजीबो गरीब सवाल थे। पूछते रहे क्या है, कहाँ के हो, क्या करते रहे हो, इतना आपकी वीडियोस हम देखते हैं, ये करते हो तुम, वो करते हो। मैंने कहा मेरे जमीर की आवाज है, ये आप जो क्या करना चाहते हो उससे। बहरहाल जी उन्होंने बड़ा पूछा, बताया और आखिरकार मुझे एक ड्रामाई अंदाज में जहां पे मेरी गाड़ी पार्क हुई थी वहां पे लेके आए। तो वहां पे जब लेके आया, मेरे आंखों से उन्होंने वो हटा दिया कपड़ा और कहा कि ये जी आपकी गाड़ी है। तो मैंने देखा जी आपकी मेरी गाड़ी है, मैंने कहा जी मेरी गाड़ी है। तो वो गाड़ी में बैठे, कुछ लोग उधर शिफ्ट किए, जो जलाओ गिराओ की गाड़ियां। वहां पे बेसिक इनका मकसद ये था कि इस वारदात में वहां पे मुलव्वस करना चाहते थे। रात के 12-1 बजे वहां पे मुझे अकेले को निकाल के मुंह पे कपड़ा डाल के आप कहां लेके जाना चाहते थे? मुझे किसी जन्नत की सैर करवाने निकले हुए थे जी। रात को 1 बजे वहां पे जहां पे गाड़ियां मोटरसाइकिल जली पड़ी थी वहां पे फिराते चलाते रहे और यही उसमें एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये मुलजिम भी यहां पे इस पेट्रोल बम्बों में मुलव्वस था। लेकिन वो भी वहां पे सीसीटीवी फुटेज है। अगर वहां की सीसीटीवी फुटेज नहीं है तो अल्लाह के पास है, ये चीजें हम रिकॉर्ड में लेके आएंगे कि आपने क्या किया। बहरहाल जी वहां से मेरी वो गाड़ी लेके आया, बाकी सामान जो वहां पे था वो लेके आया, फिर आके इन्होंने मुझे थाने में बंद कर दिया। फिर सारी रात जो है वो सोने नहीं दिया, सारी रात इधर कभी इधर लेके जाते रहे, कभी उधर लेके जाते रहे, यही सारी रात किस्सा चलता रहा। और सुबह जो है हमें वो रोटी खिलाई गई, दिन भर भूखे प्यासे रहे। वहां पे आपके जो 50-60 कारकुनान वहां पे जो हमारे साथ गिरफ्तार हुए थाना रमना में, उनको तकरीबन सुबह 3 से 4 बजे वह पहला खाना प्रोवाइड किया गया। बहरहाल इससे पहले तो जो मैं वहाँ पे मौजूद था, मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ का जो एसएचओ ड्यूटी अफसर मौजूद था, उन्होंने मुझे तो बहुत अकोमोडेट किया, खाना खिलाया, कॉफ़ी पिलाई और भी दीगर चीज़ें जो भी आ रही थी वो मुझे खिला पिला रहा था और हौसले दे जा रहा था, हम आपको छोड़ने वाले हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर जो ऊपर से ऑर्डर आता है, वो ऊपर से ऑर्डर होता है, ऊपर वाला ऑर्डर तो आप फिर जानते ही हैं, वो या तो जाती उमरा से होता है, या फिर वो लंदन प्लान से होता है, या फिर राना सनाउल्लाह साहब का ऑर्डर हो सकता है, और ऊपर से उनके क्यों खुदा बैठा हुआ है। आप इन खुदाओं, छोटे छोटे खुदाओं को मत सजदा करें, आप अपनी ड्यूटी के फरज सर अंजाम दें। आपने अल्लाह की बारगाह में भी कल को पेश होना है। जो बेगुनाह लोगों को आपने पकड़ के दहशतगर्द बनाया, ये आपको भुगतना पड़ेगा, ये अल्लाह की जात के आगे भुगतना पड़ेगा और हमारे जस्टिस सिस्टम के आगे भुगतना पड़ेगा, हमारे आला अदलिया के आगे भुगतना पड़ेगा, हमारे मुअज़्ज़िज़ जस्टिस के आगे, हमारे फाजिल जजों के आगे। ये आपको बेगुनाह जो हमें ये लेबल लगा दिया ना, दहशतगर्द बना दिया रियासत के खिलाफ, आपको ये भुगतना पड़ेगा। आपने ऊपर के आर्डर तो मान लिए, अब ये हमारे अदलिया का भी, मैं मशकूर हूं अदलिया का कि जिन्होंने बर वक्त इस मुकदमे की बेल ली और हमें जमानत दी। तो ये कुछ हुआ। बहरहाल वो 3 बजे का हमें खाना खिलाया गया। 3 बजे के बाद जी हम सोए वो एक कमरे में जी। अच्छा, रात को इन्होंने मुझे पहले इन्होंने थाने रमना रखा, रात को फिर वहां पे क्योंकि रश आने लग गया, लोग मोहब्बत करने वाले हैं थे, वो बाहर आने लगे, थोड़ा सा वो एक टेम्पो बनने लग गया कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रोटेस्ट होगा, हालात खराब हो जाएंगे। इन्होंने फौरी तौर पे तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब जो है उसके बाद जो हमें वहां से शिफ्ट करना शुरू किया और रात को हम थाना रमना से कराची कंपनी थाना में रखा गया। और कराची कंपनी थाना में सुबह 3 बजे हमें रात का खाना खिलाया गया। भूखे प्यासे बेचारे जो पहले मेरे से मौजूद थे, किसी का बीपी डाउन हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी का
कहीं से उठाया हुआ है, किसी को कहीं से उठाया हुआ है। सब यही कह रहे थे कि एक बार आप हमें घर इत्तला करने दें कि हम गिरफ्तार हो गए हैं। उसके बाद जी सुबह होती है और वाकया जो है वो अगला है कि हमें पेश किया जाता है सुबह 2 बजे। तो अगली वीडियो में 2 बजे कहाँ लेके गए थे, कौन सी गाड़ी में लेके गए थे, वो कौन सी हथकड़ियां लगाई गई, ये बड़ी सस्पेंस की बात करो। जो हथकड़ियां लगाई गई हैं वो बहुत बड़ी हथकड़ियां थी, जो आप आज तक इमरान खान पीटता रहा कि आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप हमें अमेरिकी गुलाम बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जो हथकड़ियां लगाई गई, मैं अगली वीडियो में आपको, अगली वीडियो जो आप बनाऊंगा उसमें आपको साबित करके दिखाऊंगा कि जो हमें हथकड़ियां लगाएंगी वो मेड बाय यूएसए, वो अमेरिका की बनाई हुई हथकड़ियां हमें लगाई गई थी। हम जेल जो प्रिजनर वैन होती है, जो कैदियों वाली गाड़ी है, जब हमें कैदियों वाली गाड़ी में उन्होंने कैद किया तो उन कैदियों की उन हथकड़ियों के ऊपर लिखा हुआ था मेड बाय अमेरिका। तो आप साबित हो चुके हैं कि आप अमेरिकी पिट्ठू हैं, आप गुलाम हैं, आप बगैरत टोला हैं, उस चाचू जो बाइडन के आप दगड़ दल्ले हैं। तो मैं ये कहूंगा, ये अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो हथकड़ियों का सफर, प्रिजनर वैन का सफर और थाना कराची कंपनी से लेकर हमें F8 कचहरी में जब मजिस्ट्रेट तक पेश किया गया, वो सफर में अगली वीडियो में बताऊंगा। और उससे अगली वीडियो जेल के हालात भी बताऊंगा कि हमें डेथ सेल यानी कि मौत की चक्की में 7 दिन क्या रखा, क्या कहलवाना चाहते, ये 2 वीडियो में अलग अलग आप तक पहुंचाऊंगा। आप मेरे चैनल का ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।